आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको ये बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो, तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें। यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं आप उससे आगे आप पढ़ना। ओके। उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तू लुटता रहेगा। 44 आयत में लिखा वो लोग तुझको उधार देंगे परंतु तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप लें किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पर रहते हैं जहां अन्य जाति लोग रहते हैं तो क्या होता है, हम उनमें पलते और बढ़ते हैं और हम सुनते हैं अच्छा बाइक ले लिया, हाँ हाँ 15,000 देता बाइक, बाकी लोन करा लिया आप। तो हमें ये लगता है ये ट्रेडिशन है या ऐसा हो जाता है, बैंक पैसा दे देता है और हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको बाइक लेना है, आज के बाद आप लोन अप्लाई नहीं करोगे, पैसे जोड़ोगे और कैश लोगे इन जीसस ने। आप सुनो मेरी बात, अगर आपको बरकत लेनी है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर ये प्रूफ करना चाहता है आपकी लाइफ पे कि आप लोग अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे कार ले लूं, इम्पॉसिबल है कि मैं घर ऐसे बना लूं अगर मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वचन में ध्यान से सुनना है। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और
तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को नौकर बनाने के लिए ले जाए, लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए उसको वो लेके जाना चाहता था दोनों पुत्रों को। कौन से बेटे थे दोनों? एक नबी के, एक प्रॉफिट के बेटे थे। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब सब बर्तन भर गए और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और ले आ, तो बेटों ने कहा, एक बर्तन नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। तेल तब रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा अपना तेल बेचकर ऋण अपना कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब यहां पर जो कर्जा खत्म हो गया, सिर्फ परमेश्वर ने कर्जा खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि अब जो तेल बचा है, अब तू अपने पुत्रों सहित उसका निर्वाह भी करना, अपना गुजारा भी उससे चलाना। जब 12 टोकरियां बची थी खाने की, तो कितनी रोटियां और मछलियां बांटी गई थी? 5 रोटी और 2 मछली। कितने लोगों को खिलाया गया था? 5000 पुरुष थे, 4000 कहीं पुरुष थे, तो 20000 के करीब वो लोग थे। 20000 लोगों को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती है कि रोटियां जो थी वो बच गईं। परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता था आपको कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपकी जिंदगी में शामिल होगा, जिस तरह इस औरत ने परमेश्वर को शामिल किया। किस तरह से आप परमेश्वर को शामिल कर सकते हैं? तौबा करके, कि आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, आप ब्लू फिल्मों देखने की तौबा करते हैं, आप जो गंदी संगति में उसकी तौबा करते हैं, व्यभिचार की तौबा अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग संघर्ष करते जाएंगे, चर्च के मेंबर भी रहेंगे, आमीन आमीन भी बोलते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं होगा आप लोगों की लाइफ के लिए। आप ये सोचना कि 40 साल जिस तरह से इजरायली जंगल में घूमते रहे, जबकि परमेश्वर का प्लान तो 40 दिन में बाहर निकालने का था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर फतह नहीं पाई और कारण ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 40 साल उसी जंगल में घूमते रहे। अब ये आपको डिसाइड करना है, या तो परमेश्वर को अपना जीवन देके, परमेश्वर के रास्तों पे चल के अपने कर्जों को, अपने बीमारियों, कर्जों को, श्रापों को खत्म करना है, या इसी चीज के साथ फाइट करते करते कभी कर लिया पाप, कभी छोड़ दिया, वचन सुन लिया, छोड़ दिया, 10 दिन में फिर एक अटैक हुआ, फिर एक औरत को पकड़ा, फिर एक मर्द को पकड़ा, फिर उसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर तो अगर तो ऐसे करना है तो ये काम लंबा होता जाएगा और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर परमेश्वर को उसने इन्वॉल्व किया। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पहला काम तौबा करके। आप तौबा करेंगे, आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसके वचन को जब मानना शुरू कर लेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना। अब बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन थी पहले से ही, यहोवा को मानने वाली थी, पर परमेश्वर के दास के कांटेक्ट में नहीं थी। बाइबल कहती है जब वो मस्से वाले दास के कांटेक्ट में आई और उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलता है, किस चीज के ऊपर बरकत दूं? आज आप परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा, किस चीज के ऊपर? तेरे हाथ में क्या है? आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था, उससे बोल सकता था, जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा, थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइथ देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में, 2 साल में उस घर में होगे। कैसे? यही तो परमेश्वर है।
यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो, उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो, ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं। उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है तो दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है। जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है, कर्जे की भी एक आत्मा है। और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें, ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप राजकुमार कभी बन भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आप बिलीव करते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप हेल्थी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और चलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने आसपास देखा ही ऐसा है। हमने कभी वो फैमिलीज देखी नहीं क्रिश्चियन जो सब चीजें कैश पे या चेक पे जैसे भी लोग लेते हैं, हमने वो कभी देखा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में मैं चला हूं, हमने देखा है, हमने चीजों को लिया है, पैसा देकर लिया है, बिना कर्जे के लिया है,